हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारे पास में चारों हैलोजन्स हैं। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? एक्सेप्शन के साथ में हम लिखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन की कम और सबसे कम हो जाएगी आयोडीन। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली लार्जर वॉल्यूम वाले थर्ड शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन कम हो जाएगा। फ्लोरीन में वही 7 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक कॉम्पैक्ट वॉल्यूम सेकंड शेल में, तो यहां पर हम कहेंगे कि क्लोरीन में कम था रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और फ्लोरीन में कम एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। NaOH की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाइए हॉट कंसंट्रेटेड, तो यहां से देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, NaOH प्लस क्लोरीन से हमें मिलेगा NaCl प्लस NaClO3 एंड वाटर। और दूसरे में हमें दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई प्लस Cl2, यहां से हमें मिल रहा है B। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड होंगे मेटल ऑक्साइड। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। N2O3 नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसके बाद में Li2O ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, और Al2O3 दिस इज एम्फोटेरिक। फोर्थ क्वेश्चन, क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, यही सेम रिएक्शन अभी हमने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड प्रोड्यूसेस कंपाउंड X एंड Y। कंपाउंड X गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इन Y। तो हम पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन अभी हमें लिखी थी NaOH प्लस Cl2 गिविंग NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। यहाँ पर NaCl है, ये AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। अब हम Y की बात करेंगे, तो ये बन गया X एंड दिस वुड बी Y। Y में अब आप देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के बीच में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है। जब हम इसका डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव ClO3 -1। तो हम ClO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ClO3 -1। अब आप यहां से देखिए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कितनी बन सकती है, यहाँ पर देखिए हमारे पास में 3 ऑक्सीजन है, और तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 1 by 1 ये नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पर हम तीनों ऑक्सीजन पर 1 by 1 नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। और जब आप तीनों स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो इसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम यूज कर लेते हैं कोई भी स्पेसिफिक बॉन्ड, और वहां पर हम देखते हैं टोटल बॉन्ड्स कितने बने हैं। वी हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक स्पेसिफिक बॉन्ड ले लेते हैं हम, ये वाला हमने एक स्पेसिफिक बॉन्ड ले लिया है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं 5 इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 3। तो यहां से हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी 1.66, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन, सल्फर सेलेनियम, लिथियम सोडियम रिस्पेक्टिवली द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, हर एक पेयर में आपको बतानी है। तो फर्स्ट में होगी Cl के लिए ज्यादा, सेकंड में सल्फर और सेलेनियम में से चूज करेंगे तो सल्फर की ज्यादा होगी, और तीसरे में लिथियम और सोडियम। लिथियम का साइज छोटा है तो यहाँ साइज वाला फैक्टर लगेगा, तो लिथियम। तो ये है हमारे पास में पेयर में से एलिमेंट जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 6, the compound that cannot act as both oxidizing and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कोई भी एलिमेंट कब बिहेव करेगा, जब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे क्या हो सकता है, सिर्फ डिक्रीज हो सकता है, और डिक्रीज होने का मतलब हो जाएगा उस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है एंड इट विल बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कोई भी एलिमेंट तब बिहेव करेगा जब वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो मिनिमम का मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ इंक्रीज हो सकता है, और इंक्रीज होने का मतलब प्रोसेस वुड बी ऑक्सीडेशन, और एलिमेंट की बात करेंगे वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप देखिए
मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज अगर हमें पता है तो इनके बीच में भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉसिबल होती है। तो उन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से अगर कोई है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन से कंपाउंड्स दिए गए हैं। सबसे पहले है हमारे पास में H2SO4। यहां पर सल्फर के लिए देखेंगे, सल्फर 16 ग्रुप को बिलोंग करता है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन यहां पर अब आप देखिए ये शो कर रहा है +4। तो +4 में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इसका मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं HNO2 की। नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है तो यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी नाइट्रोजन के लिए +5, लेकिन यहां पर वो शो कर रहा है +3। तो इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज दोनों पॉसिबल है, तो ये भी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है H3PO4। H3PO4 में फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 से है, तो ग्रुप 15 है तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो सकता है, तो ये बिहेव करेगा ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट हमारे पास में है H2O2 के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1। अब हमारे पास में यहां से डिसाइड हो गया है कि हमारे पास में एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन H2O8-2 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम इन रोम्बिक सल्फर। हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास में H2O8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। H2O8 में एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ये है आपके पास में स्ट्रक्चर फॉर H2O8 -2। तो इसके अंदर हम काउंट करके देख सकते हैं सल्फर ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड कितने हैं 8। और दूसरा हमारे पास में है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर, इसके लिए क्राउन स्ट्रक्चर होती है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ S8। यहां पर हमारे पास में सल्फर सल्फर बॉन्ड टोटल कितने प्रेजेंट होंगे, तो टोटल यहां पे है 8, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जी की बात करनी है। अब हमारे पास में है सभी हैलोजन्स के साथ में कार्बन का बॉन्ड, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। तो इन सभी में हम कहेंगे फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। Next question number 9, white phosphorus on reaction with concentrated NaOH solution in inert atmosphere of CO2 gives phosphine and compound X। यहां पर हम पहले ये रिएक्शन लिख लेते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का मतलब है P4 प्लस इसके साथ में है NaOH प्लस इसके साथ में आ जाएगा वाटर। ये रिएक्शन करके आपको दे देते हैं फॉस्फीन प्लस X और ये कंपाउंड क्या होगा, दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। X on acidification with HCl give compound V। अब हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइट की रिएक्शन करवाते हैं विद HCl, तो यहाँ पर ये HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या कंपाउंड देता है, दिस गिव्स H3PO2 प्लस NaCl। ये बनेगा हमारे पास में Y, तो ये है Y एंड दिस इज X। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड Y। बेसिसिटी के लिए अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। H3PO2 का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, दो तरफ लगेंगे H और यहां पर एक आएगा OH। तो अब हम देखते हैं बेसिसिटी हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन। तो यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो हम क्या लिखेंगे, बेसिसिटी होगी 1 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। हमारे पास में है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखो पीरियोडिक टेबल में ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ब्रोमीन सबसे बड़ा, उससे छोटा होगा क्लोरीन, और उसके बाद में हम फ्लोरीन के कंपैरिजन में कार्बन और ऑक्सीजन के साइज को चेक करते हैं। अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होगा।
तो साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब फ्लोरीन इनमें भी सबसे छोटा होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो ऑर्डर बनेगा वो होगा ब्रोमीन सबसे बड़ा, देन क्लोरीन, इसके बाद हम लेंगे कार्बन, देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, EDABC। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन यहां से बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमारे पास में कंपाउंड ए है जिसको हीट करवाने पर हमें गैस बी मिल रही है विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इन ऑप्शंस को देखकर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हो रही है। दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव अनदर गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस से हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया, एंड अमोनिया इज बेसिक बाय नेचर, क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ में ट्रीट करवाते हैं तो हमें मिल जाता है NH4OH। अब आप यहां से देखिए हमें पूछा क्या गया है, ए शुड नॉट बी। हमारे पास इन कंपाउंड को देख के हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन गैस हीटिंग पर नहीं देता है। तो सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन लिख ही लेते हैं कंप्लीट, ताकि सारी रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएगी। जब हमारे पास में अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट करवाने पर हमें मिलता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। इसके बाद में हमारे पास में आता है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड को हीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम प्लस N2, इससे भी मिल जाएगा। इसके बाद में है अमोनियम नाइट्राइड, यहां से हमने इसको हीट करवाया तो हमें मिल जाता है N2 प्लस H2O। ये तीनों ही मेथड ऐसे हैं जिसमें हमें नाइट्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन सबसे लास्ट में जो हमें दिया गया है लेड नाइट्रेट, अगर हम इसको हीट करवाते हैं तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस इसके साथ में डेंस ब्राउन कलर्ड गैस NO2 और साथ में मिल जाएगा वाटर। तो इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ लेड नाइट्रेट ऐसा सब्सटेंस है जो हीटिंग पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज इजियर टू रिमूव 2p electron then 2s. Yes, it is correct. 2p electrons of B is more shielded from the nucleus by the inner core of electron than the 2s. This is also correct. 2s electron has more penetration power. देखिए penetration power का हमारे पास में ऑर्डर क्या होता है, SPDF, ये है penetration power का, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट है। Atomic radius of boron is more. No, बेरिलियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बोरोन, क्योंकि ये एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। तो हमारे पास में इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है फर्स्ट 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। करेक्ट है, बिकॉज SF6 की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर सल्फर के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और 6 के 6 इसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिए, तो 6 सिग्मा है और 6 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और स्ट्रक्चर बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल करेक्ट है। बट इज ज्योमेट्री ऑफ SF4, देखो जब हम SF4 की बात करते हैं तो SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है 6 के 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6, लेकिन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ कितने यूज कर रहा है 4। तो इसके बाद में सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, टोटल 4, और 4 बॉन्ड बनाने के बाद में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होगी, जिससे हम लॉन पेयर लिख देंगे 1। तो इन टोटल का सम कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब आप sp3d की ज्योमेट्री बनाकर उसके अंदर अगर अरेंज करवाते हैं तो हमारे पास में लॉन पेयर कहाँ आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाकी के ये 4 आ जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी स्ट्रक्चर बनती है सीसॉ। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ SF4 सीसॉ। तो अभी हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जियोमेट्री ऑफ SF4। तो जियोमेट्री हमें बतानी है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास में बन जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Question number 14. If the boiling point of H2O is 373 Kelvin, the boiling point of H2S will be. Boiling point H2S का बहुत कम होगा as compared to H2O, because H2O में होती है strong hydrogen bonding, जबकि H2S में उसके comparison में बहुत ही weak vulnerable forces होते हैं। तो ये हमारे पास में एक factual question हो जाएगा that it should have boiling point less than 300 Kelvin. Next question number 15. Aquaresia is used for dissolving noble metal. The gas involved in this process is NO. अब हम देखते हैं रिएक्शन क्या होती है जब गोल्ड के साथ में हम एक्वारेजिया को रिएक्शन कराते हैं। एक्वारेजिया क्या है, HNO3 और HCl का मिक्सचर इन 1:3। तो यहाँ से हमें मिल जाता है गोल्ड का कंपाउंड प्लस इसके साथ में NO गैस प्लस H2O। इसी तरह से जब प्लैटिनम की रिएक्शन होगी तो हम लिखेंगे HNO3 और HCl के साथ में रिएक्शन करके प्लैटिनम का कंपाउंड बनेगा H2PtCl6 प्लस NO प्लस H2O। तो ये होती है रिएक्शन। तो हमारे पास में ये है गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16. ऑन हीटिंग लेड टू नाइट्रेट ए ब्राउन गैस
A is evolved। ब्राउन गैस का मतलब, अभी हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन लिख ही लेते हैं। दिस इज लेड नाइट्रेट। इसको अगर हम हीट करवाते हैं तो हमें मिलता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये जो हमारे पास में है दिस इज ब्राउन कलर्ड गैस, तो ये मिल गया हमें A। कूल करने पर NO2 कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, तो ये मिल गया हमें B। इसके बाद में दिया गया B ऑन हीटिंग विद NO चेंजेस टू ब्लू सॉलिड C। यहाँ पर N2O4 को अगर हमने NO के साथ में हीट करवाया तो ये कन्वर्ट हो जाता है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में, तो ये हमें मिल गया C। और हमें पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सी में अब आप निकाल दे सकते हैं बड़े आराम से। यहां से अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा +3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन +3 स्टेबल स्टेट वेयर एज थैलियम एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन फॉर दिस इज, इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। It is due to reluctance of s electron in participation in bond formation. This is called inert pair effect. एल्यूमिनियम टॉप एलिमेंट्स में से है और थैलियम सबसे डाउन में है, तो इसलिए थैलियम में सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्शन इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड। अब सबसे पहले हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर कुछ चेंज हुआ है या नहीं। NaCl प्लस H2SO4 की रिएक्शन होने के बाद में हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। इसके बाद में है SbF5 और XeF4 की रिएक्शन होकर मिलता है XeF3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। NH3 प्लस N पॉजिटिव की रिएक्शन होकर हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव। और लास्ट में है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऑफ H3PO2, यहां से हमें मिल जाता है PH3 प्लस H3PO4। ये है आपके पास में सभी प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं सल्फर टू सल्फर कुछ चेंज हुआ या नहीं। सल्फर टू सल्फर यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो sp3 आएगा। नेक्स्ट XeF4 में जीनॉन के लिए लिखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है sp3d2 और XeF3+1 में निकालते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp3d, तो इसमें हो रहा है चेंज, तो यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और अमोनियम आयन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह से फॉस्फोरस के लिए आप निकाल के देखेंगे, फॉस्फोरस में हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर एक स्पीसीज में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा एक ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, B2H6 रिएक्ट विद O2 एंड H2O रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म। रिएक्शंस लिखते हैं सबसे पहले। B2H6 की अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है तो मिलेगा B2O3 प्लस H2O, और अगर हम B2H6 की रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर तो यहाँ से हमें मिल जाता है BOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 B2O3 एंड BOH होल थ्राइस को ही हम क्या लिख सकते हैं, बोरिक एसिड H3BO3। क्वेश्चन नंबर 20, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हम इन सबका थर्मल डीकम्पोजिशन करा देते हैं, तो हमारे पास में पहला है अमोनियम डाइक्रोमेट, तो इसमें डीकम्पोजिशन होने के बाद बन जाता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट, इससे मिलेगा N2 प्लस H2O। जब अमोनियम सल्फेट को डीकम्पोज करवाते हैं तो यहां से मिलता है अमोनिया प्लस H2SO4, और लास्ट रिएक्शन तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर 3 ऐसे हैं सब्सटेंसेस जिनको हीट करवाने पर नाइट्रोजन गैस मिल रही है, सिर्फ अमोनियम सल्फेट है जो हमें देता है अमोनिया इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-1 इज। I3-1 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस हैज लीनियर स्ट्रक्चर। ये है आपके पास में लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें जो हमारे पास में सराउंडिंग में है इनके पास में 3-3 लोन पेयर, और जो सेंट्रल है इसके अराउंड भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जो होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये है आपके पास में I3-1 का स्ट्रक्चर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9 लोन पेयर्स।
क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये निकालने के लिए हम हर एक स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसके बाद में चेंज देख लेते हैं। चेंज अगर दोनों स्पीसीज में हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तब हम कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे हमारे पास में यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तो हम इसी में चेक कर लेते हैं। XeF4 से क्या बन रहा है, XeF6। तो यहाँ पे आप देखिए जिनॉन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहाँ पर हो गया +6, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसी तरह से इसी में दूसरी स्पीसीज है O2F2 से क्या बन रहा है, O2। O2F2 में ऑक्सीजन के लिए अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 आएगी और यहाँ पर ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में, तो ये बनेगी रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस NaOH। कोल्ड डाइल्यूट के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस की, तो यहाँ से हमें मिलता है NaCl प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl प्लस वाटर। तो अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, Cl-1 एंड ClO-1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, I-1 को ये चेंज कर रहा है I2 में, तो यहाँ पे देखिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर है 0, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके लिए ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है H2SO4। इसी तरह से आप बाकी सारी रिएक्शंस में भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, in case of nitrogen NCl3 is possible but not NCl5, while in case of phosphorus PCl3 as well as PCl5 both are possible. It is due to availability of vacant d orbital in phosphorus. phosphorus में थर्ड शेल होता है लास्ट शेल, तो यहाँ पर 3d अवेलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन में लास्ट शेल होता है सेकंड जिसके अंदर d अवेलेबल नहीं होते, इसकी वजह से वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next is question number 26. The number of sigma bond in P4O10 is। P4O10 में number of sigma bonds निकालने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस के साथ में और इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पर रिंग में 4 ऑक्सीजन और 4 फॉस्फोरस होंगे, तो यहाँ से ये हमें टोटल मिल जाएंगे 8 बॉन्ड्स। इसके बाद में हर एक फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 8 के बाद में ये हमारे पास में हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड। और अब आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन इस तरह से आमने सामने के फॉस्फोरस को जोड़ती है, तो हमारे पास में बाहर हो गए थे 12, देन 13, 14, 15 एंड 16, तो टोटल हमारे पास में 16 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इन दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। द रीजन फॉर द anomalous behavior is that graphite is an allotropic form of diamond? No, it has molecules of variable molecular masses, had carbon atom arranged in large plate of ring of strongly bound carbon atom with weak interplate bond. This is correct option. ग्रेफाइट में होती है लेयर स्ट्रक्चर और लेयर स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन क्या होते हैं, आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और 2 लेयर्स जो होती हैं दे आर बॉन्डेड बाय वीक फोर्सेस। इसकी वजह से वो क्या होता है, सॉफ्ट ल्यूब्रिकेंट होता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग इन लेयर, इसलिए उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कंसंट्रेटेड HCl when kept in open air sometime produces a cloud of white fume. The explanation for this is, जब भी हम HCl को ओपन एयर में छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Cl2 + H2O बना देगा और यहाँ पर हमें क्लोरीन के व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन्स। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोटिंग बिटवीन 3 सेंटर। तो इस तरह से बनाना की शेप में ही बॉन्ड बनते हैं, इसलिए हम इन्हें स्पेशली बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, BH बॉन्ड। यहाँ पर जो ये आपको साइड में दिए गए हैं ये है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, तो टोटल 4 प्रेजेंट है ये, और 2 हमारे पास में है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनोन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल।
इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज जिनोन के जो ये फ्लोराइड है XeF6 है, इट हैज मच टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज। तो ये क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से हाइड्रोलाइज होकर आपको दे देंगे जिनोन के ऑक्साइड प्लस HF। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉलोइंग स्टेटमेंट में H3PO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3, नो। सेकेंड, इन एक्वस मीडियम HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, नहीं, बिकॉज HCl में बॉन्ड बड़ा है तो वो जल्दी ब्रेक होगा। HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। HClO3 is weaker acid than HClO3, it is also incorrect statement. HClO4 is stronger. HNO3 is stronger acid than HNO2। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है और यहाँ पर ये +3 स्टेट में है, तो अपनी जितनी हाईएस्ट स्टेट में होते हैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, What product are expected from disproportion reaction of hypochlorous acid? HClO का अगर हम डिसप्रोपोर्शन करवाते हैं then we get HCl plus HClO3, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बनती है, क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज। बोरिक एसिड इज ए प्रोटिक एसिड, ये अपना कोई भी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे प्रोटोनिक एसिड नहीं बोल सकते। बेरिलियम सेकेंड पीरियड में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं शो कर सकता ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसके बाद में आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, और ये हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर देखने में बेंजीन जैसी है, अदरवाइज कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन जैसी नहीं होगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर होते हैं तो वो रिपेल करेंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं। N2O4 हैज 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, करेक्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू BiH3, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज ऑफ एटम बड़ा होता जाएगा और साइज ऑफ एटम बड़ा होने के साथ में बॉन्ड की ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D-P-P बॉन्ड, इट इज करेक्ट बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो P-P बॉन्ड की फॉर्मेशन इजीली करेगा एज कंपेयर टू D-P-P। क्वेश्चन नंबर 35, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सिलिकॉन में आप दिखाएंगे चारों तरफ ऑक्सीजन और उसके बाद में फिर वो आगे इस तरह से बॉन्डेड होता है। ये है आपके पास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है इसके लिए। तो हम देखेंगे यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन। एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Question number 36, which one of the following statement regarding sulfur is incorrect? First statement, at 600 degrees centigrade the gas mainly consists of S2 molecule, this is correct statement. The oxidation state of sulfur is never less than +4, ये incorrect statement है because यहाँ पर +4 के अलावा +2 -2 या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है सल्फर, तो हमारे पास में ये हो गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हम ऑप्शन को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड में आपको दिया गया है S2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, यस, जैसे O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है वैसे S2 भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, तो इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। एंड लास्ट ऑप्शन में द वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग, यस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट इट। CO2 से लेकर ये हम जा रहे हैं PbO2 तक, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट। दूसरा हमारे पास में डाउन द ग्रुप अगर हम हैलोजन एसिड को देखते हैं तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया टू SbH3 इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज इनकरेक्ट ऑर्डर। अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा बिकॉज सारे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रहेंगे। और लास्ट में हमें देखना है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी हमारे पास में रहेगा साइज के अकॉर्डिंग, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सीक्वेंस।
क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड ए बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर आप ले लीजिए CaCO3। जब हम CaCO3 को डिकम्पोज करवाते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। ये है हमारे पास में मेटल ऑक्साइड, तो ये होगा बेसिक बाय नेचर, और यहाँ पर CO2 है नॉन मेटल ऑक्साइड, इट इज एसिडिक बाय नेचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन हो गया। हमें 3 तो दिए हुए हैं, प्योर हैलोजन, और उसके बाद में एक दिया हुआ है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल प्योर हैलोजन, बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। CO and CO2 are produced in this process. Correct statement. Al2O3 is mixed with CaF2 which lower the melting point of the mixture and bring conductivity. This is also correct. Aluminium plus 3 is reduced as a cathode to form aluminium. This is correct. Last option में हमें दिया गया Na3AlF6 serve as electrolyte. ये electrolyte की तरह सर्व नहीं करता, तो incorrect statement हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। क्रायोलाइट और CaF2 को इस प्रोसेस में ऐड किया जाता है टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। ये है आपके पास में टोटल 40 क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पी ब्लॉक। आई होप इनकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।